मैया कैकेयी भी धन्य हो गई, सुमित्रा भी धन्य हो गई, महाराजा दशरथ धन्य हो गए, नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सब लोग धन्य हो गया। आज जहाँ जहाँ राम गए, जहाँ जहाँ राम का पदार बिंद पड़ा, वहाँ के धराधाम भी धन्य हो गए। धन्य स्वदेश सयल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाही धन्य सुठा, धन्य स्वदेश सयल बन गाँव, सयल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाव, धन्य स्वदेश। विचार कीजिए, राम कैसे पुत्र हैं, माँ पिता धन्य हो गए, परिजन पुरजन धन्य हो गए। छोटी सी अवस्था है, अभी छोटे सरकार हैं और बधैया हो रही है। किसी का बालक होता है, किसी का बालक, एक घर में बधाई बजती है, जिसके घर का बालक उसके घर में बधाई बजेगी। लेकिन राम कैसे हैं, गृह गृह बाज बधाओ, पूरे अयोध्या में घर घर बधाओ बज रहा है। ऐसा कभी न हुआ है, न कभी होगा। कहा राम ऐसे हैं कि गृह गृह बाज बधाओ, घर घर अयोध्या में बधाओ बज रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां बधाई नहीं बज रही। ऐसा क्यों? मात्र महाराजा दशरथ के दरवाजे पर बधाई बजनी चाहिए, कौशल्या के दरवाजे पर बधाई बजनी चाहिए। घर घर में क्यों बधाई बज रही है? का कारण है, महाराजा दशरथ चौथे पन में पुत्र को प्राप्त किए, इसलिए नहीं कि पुत्र नहीं हो रहा है। एक कारण यह भी है कि महाराजा दशरथ को अपनी प्रजा पुत्रवत लग रही है। जिस नगर में राजा को प्रजा पुत्रवत लगे, जिस राज्य में राजा को प्रजा पुत्रवत लगे, अपना परिवार लगे, उस राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होती, उस राज्य में समर्पण की भावना होती है। और महाराजा दशरथ प्रजा को अपना पुत्रवत मानते हैं, पुत्रवत स्नेह करते हैं, वात्सल्य उड़ देते हैं। यही कारण है कि जब महाराजा दशरथ के घर में कुमार पैदा हुआ, महाराजा पिता बन गए, और जब 4 बालक के पिता बन गए, राम प्रकट हुए, तो घर घर में लगा कि हमारे घर में ही हमारा पुत्र पैदा हुआ है, हमारा ही अपना पैदा हुआ है। गृह गृह बाज बधाओ, सबके घर में बधाई हो रही और सब लोग लुटा रहा है। महाराजा दशरथ तो लुटा ही रहे, नछावर कर ही रहे, लेकिन जो पावा सो जो पा रहा है वो भी नहीं रख रहा है। जिसको मिल रहा है नछावर, वह भी ले जाकर लुटा दे रहा है। जो पावा सो नहीं रखा, वह भी लुटा रहा, वो भी नछावर कर रहा है। भगवान शंकर को रहा नहीं गया, क्योंकि बंदों बाल रूप की ही वंदना करते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर जैसा राम का परम भक्त कौन होगा? शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विनय गत सती असनारी।
का परित्याग मात्र इसलिए कर दिया कि सीता का वेश बना लिया। थोड़ी सी अपराध पर, थोड़ी सी गलती पर। परम वैष्णव है हमारे भोलेनाथ, और जब जब भगवान बालक रूप में आते हैं उनकी वंदना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए मचल जाते हैं और कहते हैं गिरिजा एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ। भगवती गिरिजा ने पूछा क्या कहना चाहते हैं महाराज? कहा एक चोरी बता रहा हूँ, मैंने तुमसे छुप कर एक चोरी की है। पार्वती जी ने कहा चोरी करना कब से सीख गया? आप चोरी भी करते हैं क्या? आप चोरी कब से करने लगे? तो भोलेनाथ ने कहा गिरिजा अन्यथा नहीं लेना, तुम्हारी मति तो दृढ़ है, तुम दृढ़ मति की हो, अचल मति की हो, अन्यथा नहीं लेना। देखो हमारी कोई गलती नहीं है। जब पति पत्नी के सामने कुछ बोलता है ना तो सोचना पड़ जाता है अगर उसे चोरी करके कोई काम किया। अब भगवान शंकर करे गिरिजा तुम तो दृढ़मति वाली हो, हमने जीवन में एक ही बार चोरी की है और हमारी गलती नहीं है, कागभुसुंडी जी की गलती है। कागभुसुंडी जी आ गए, कहे कि चलिए चलिए भगवान अवतार ले लिए, दर्शन करके आते हैं। अगर पार्वती मैं जाता अकेले तो तुमको छोड़कर तो जाता नहीं, देवी तुमको लेकर ही जाता। वो तो अचानक प्लान बन गया तो कागभुसुंडी जी कहे कि चलिए ना, चलिए हम लोग दर्शन करके आते हैं। जाना पड़ गया, तुमसे छुपा कर गया, तुम्हें बता कर नहीं गया, इसलिए नाराज मत होना। पार्वती जी ने कहा अच्छा चलो मान लेती हूँ, लेकिन वहां गए कैसे और किया क्या? कागभुसुंडी जी के साथ हम लोग गए, कागभुसुंडी संग हम दोनों हम लोग गए। और कैसे गए? कैसे मानव के रूप में गए। कागभुसुंडी जी ने कहा सरकार ज्योतिष का जमाना है, ज्योतिष का, आप ज्योतिषाचार्य बन जाइए, त्रिकालदर्शी है। अगर एक दो को भी ज्योतिष बता देंगे, सच सच घटना का वर्णन कर देंगे तो पूरी भीड़ आ जाएगी। अब भीड़ आ जाएगी तो मैया अपने आप महल में बुलाएंगी और हाथ देखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। तो एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया, उस पर लिख दिया पंडित आचार्य शिव प्रसाद जी महाराज त्रिकालदर्शी ज्योतिषाचार्य, सरयू के किनारे कुटिया लगा करके निःशुल्क हस्तरेखा देखते हैं। एक भी पैसा नहीं लगता, हस्तरेखा देखते हैं। जिसको दिखवाना हो फ्री में आकर दिखवा लो। अच्छा आप तो जानते हैं कि फ्री का शिविर लग जाए कहीं मुफ्त का, तो जिसकी आंख ठीक होगी ना, जिसका कान ठीक होगा ना, और जिसका मान लीजिए आंख वाला लगा है शिविर, आंख का हम निःशुल्क जांच कर रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं, जिसका आंख ठीक है वो भी पहुंच जाएगा दिखाने के लिए। निःशुल्क में ज्यादा भीड़ होता है। कहा महाराज ये तरीका तो ठीक है। कागभुसुंडी लेके पोथी पतरा, कागभुसुंडी संग लेके पोथी पतरा, दर्शन हेतु अयोध्या को चले। कागभुसुंडी संग दर्शन हेतु अयोध्या को चले। कहा कागभुसुंडी जी के साथ पोथी पत्रा लेके चले और जैसे प्रचार किया, जिसको दिखाना है, जिसको दिखाना है हस्तरेखा फ्री में आइए। दो चार लोग आए, सरयू के किनारे भीड़ लगने लगी। एक ने कहा महाराज ये हमारा पुत्र है, थोड़ा इसका हस्तरेखा देखिए। ज्योतिष के सिद्धांत का
अनुसार बढ़िया बढ़िया पहले बात बताया, बाद में कहा थोड़ा सा शनि खराब है, पूजा पाठ करा लेना। अब धीरे धीरे प्रचार हो गया, महल तक खबर गई और मैया कौशल्या ने भी बुलावा भेज दिया। बाबा जैसे वहां गए, भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया और जैसे नेत्र दोनों के मिले, हरिहरात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई। हरि और हर का मिलन हो गया। प्रेम से बोलिए हरिहर भगवान की। दर्शन करके तृप्त होकर के अयोध्या से कैलाश को आते हैं। प्रभु का नामकरण होता है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतस होई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। कहा जो सुख के धाम है उनका नाम राम है, जो विश्व का भरण पोषण करेगा कैकेयी नंदन उसका नाम भरत है, और सुमित्रा नंदन जो लक्षण धाम है, जिसका लक्ष्य ही राम का चरण है, उसका नाम लक्ष्मण होगा। और जिसके नाम मात्र लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न। नामकरण हुआ, थोड़े से बड़े हुए दोनों भाई, चारों भाई, और चलना सीखने लगे। तो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। धावत धावत दौड़त दशरथ की रनिया। गिरत धावत गिरत भूमि लट पटाए, गिलगिलात उठत धाए। गिरत भूमि लट पटाए, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र।
कनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बेजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बेजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद देख के खार बिंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद रघुवर की छवि समान रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बेजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बेजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बेजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। और भगवान तरह तरह की लीला करने लगे। थोड़े से और बड़े हुए तो प्रातः काल उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही आयस मांगी करही पुर काजा देख चरित हरि सत मन राजा। आज्ञा मांग मांग कर माता पिता के सब कार्य को करते हैं। और देखिए थोड़े से बड़े हुए तो प्रणाम करके कोई भी काम माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, फिर काम करते हैं। प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम। आजकल तो पद्धति हम भूलते जा रहे हैं, संस्कृति संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आजकल तो हम लोग प्रणाम कैसे किया जाता है यह सभ्यता ही भूल गए हैं। अब तो मात्र इतना रह गया है, कहीं हम बाहर आ जा रहे हैं तो घुटना छू लिए, छू कर चले गए। पहले लोग दंडवत करते थे, माताएं बहनें आंचल रख करके माथा झुकाकर प्रणाम करती थी। और जितना पुरुष वर्ग रहते थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब दंडवत करते थे अपने से बड़ों। परे चरणन लागी, लकुट डंडा को कहते हैं, लकुट डंडा को कहते हैं। डंडे की तरह सीधे पड़कर दंडवत किया जाता था। थोड़ी संस्कृति संस्कार में परिवर्तन हुआ, हम थोड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड हो गए, पश्चात जगत की तरफ बढ़ने लगे तो आप पांव छू के प्रणाम करने लगे। थोड़े और आधुनिक बन गए, मॉडर्न हो गए तो घुटना छू कर प्रणाम करने लगे। थोड़े और आधुनिक मॉडर्न हो गए तो मिलते कहते नमस्ते, अर्थात आपको कुछ भी नहीं समझते। नमस्ते का कोई अर्थ निकलता है क्या? अच्छा थोड़े और आधुनिक हो गए, पश्चात जगत का नकल करने लगे तो मिलते कहते हैं हाय और जाते कहते हैं बाय। जब हमारे यहाँ कोई संकट पड़ता था ना, पहले विपत्ति, घोर विपत्ति, तो माताएं बहनें हाय हाय कह के माथा पीट कर छाती पीट कर रोती थी, हाय हाय मेरे घर में इतना बड़ा संकट हो गया। लेकिन बाहरी संस्कृति संस्कार को परिवर्तन करके आधुनिक को अपनाने वाले आज मिलते कहते हैं हाय और जाते कहते हैं बाय। पहले हमारे यहाँ
चरण छूकर माता पिता का आशीर्वाद लिया जाता था। 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती थी, विद्या, जस, बल, आयु। ये 4 चीज बिन मांगे मिल जाती थी। आजकल लोग दुर्गा पूजा में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां। यही नहीं, मंदिर बनवाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर को धोते हैं, पोछते हैं, भजन करते हैं, लेकिन अपने घर में जो साक्षात माता पिता हैं, जिन्होंने जन्म दिया है, और शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस पद्धति को, इस संस्कार को, इस संस्कृति को, इस सत्य को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम भूल जाते हैं उस मैया को मंदिर में जो बैठी है उसके सामने धूप दीप लगाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और जो घर में बैठी माँ है, जो जन्म देने वाली है, साक्षात है, जिंदा है, जो बात्सल्य लुटाई है, चलना सिखाई है, पढ़ना सिखाई है, बोलना सिखाई है, पढ़ लिख करके फटा पुराना पहन करके आपको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाई है, उस माँ बाप को कोई सम्मान नहीं, उनके लिए आपके पास कोई समय नहीं, उनको दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, और उनके लिए कोई आपके घर में स्थान नहीं है। पहले के लोग माता पिता के चरण वंदना करते थे, पांव दबाते थे, सेवा करते थे। सेवा में ही सब कुछ था, सब कुछ था पहले माता पिता की सेवा, फिर बाद में कुछ भी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन आज के परिवेश में अगर माँ कह दे बेटा 1 गिलास पानी दे दो, तो तुरंत भर में उठ के नहीं ले सकते क्या? दिन भर तो बैठे रहते हो, उठकर पानी भी तो पी सकते हो। आजकल की पद्धति में आपको क्या बताऊं, एक घर घर की कहानी आप देख लो। बहू बेटे दोनों कमा रहे हैं और सासू माँ घर में बैठ के उनके बच्चे को पालन पोषण कर रही है, अपने बच्चे को भी पाला, देवर ननद को भी पाला, और आज पोते और पोतियों को भी पाल रही है। जिस बुढ़ापे में उनको सुख मिलना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उस बुढ़ापे में उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। मैं सबकी घर की बात नहीं कर रही, लेकिन 99% व्यक्ति का घर ऐसा ही है जहां बड़ों का सम्मान नहीं है। राम रावण में इतना ही अंतर है, जिसके घर में बड़ों का सम्मान हो, मान हो, वही राम का घर है, वही राम का घर है। और जिसके घर में बड़ों का सम्मान नहीं है, माता पिता का मान नहीं है, वही रावण का घर है। अब मैं नहीं जानती कि किसका घर रावण का है, किसका राम का है। आप अंतःकरण में झांक कर देख लीजिए। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, विचार कीजिएगा। लोग कहता है लड़का नालायक हो गया, नालायक। कौन नालायक हो गया? लड़का। कौन नालायक हो गया? बेटा। राम जी कौन है? सुपुत्र हैं। और आजकल कोई कहता है कि मेरा सुपुत्र। मात्र विवाह के कार्ड में छापा जाता है कि सुपुत्र है, ये सुपुत्र है, और नहीं तो बाकी लड़का ही है, बेटा ही है। और लड़का का मतलब लड़िका, भोजपुरी में कहते हैं लड़िका, लड़िका। जो लड़े वही लड़का, और जो जीते जी माँ बाप को बांट दे वही बेटा, या बंटवारा करा ले माँ बाप से। माता पिता अलग बना रहे हैं, अपने अलग बना के खा रहे हैं, संपत्ति का बंटवारा करा ले वही तो बेटा है। और कुछ कहिए तो कहते हैं क्या करूं, कलयुग है, कलयुगी ये कैसी उल्टी। पर मैं पूछती हूँ आपसे, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, कलयुगी ये कैसी उल्टी, गंगा बहा रही है, माता पिता को बेटे को भगा रहे हैं।
पहले थी एक सीता और एक ही था रावण। पहले थी एक सीता, पहले थी एक सीता और एक ही था रावण। पहले थी एक सीता और एक ही था रावण। आज हर गली में, आज हर शहर में रावण सीता चुरा रहा है। देखो हर शहर में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटे ठोकर लगा रहे हैं। माता पिता को बेटे ठोकर लगा रहे हैं। विचार कीजिएगा, पहले कई अर्जुन थे। रणांगन में, युद्ध के क्षेत्र में भी भगवान कृष्ण को सारथी बनकर आना पड़ा। और रणांगन में भी अर्जुन को गीता का ज्ञान देना पड़ा। और आज अर्जुनों की कमी है क्या? कोई ऐसा जगह नहीं जहां अर्जुन नाम के व्यक्ति नहीं मिल जाए। परिस्थिति कैसी है? पहले था एक अर्जुन गीता का ज्ञान पाया। पहले था एक अर्जुन, पहले था एक अर्जुन गीता का ज्ञान पाया। पहले था एक अर्जुन गीता का ज्ञान पाया। आज हर जगह पे अर्जुन, देखो हर जगह पे अर्जुन जीविका चला रहा है। देखो हर जगह पे अर्जुन। अगर कोई यहाँ अर्जुन होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं किसी पर्सनल अर्जुन की बात नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। आज हर जगह पे अर्जुन जीविका चला रहा है। देखो हर जगह पे अर्जुन जीविका चला रहा है। माता पिता को बेटे ठोकर लगा रहे हैं। 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 दुनिया की सारी बहना तुम एक बात, दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना। दुनिया की सारी, पूछा क्यों? सावधानी की बात क्या है? कहा पहले जैसा कृष्ण जैसा भाई नहीं मिलेगा जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए चला आएगा। आज कहने के लिए भाई है लेकिन मन में कुछ और है। इसलिए दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना। दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी अपने हाथों राखी बंधा रहे हैं। पापी भी अपने हाथों राखी बंधा रहा है। माता पिता को बेटे ठोकर लगा रहे हैं। माता पिता को बेटे ठोकर लगा रहे हैं। माता पिता को बेटे ठोकर लगा रहे हैं। मात्र निवेदन करना चाहती हूँ, ये कड़वा सत्य है लेकिन सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, राम का गुणगान की आवश्यकता है। हमारे राम जी नित्य भगवान राम अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, चरण वंदना करते हैं। और देखिए नित्य चरण वंदना करके आगे आज्ञा का पालन करते हैं। और थोड़े से बड़े हुए तो भोजन करत बोल जबरा जाओ, नहीं आवत तजी बाल समा।
महाराजा दशरथ बैठे हैं और मैया कौशल्या से बोले राम जी को बुला के ले आओ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, 2-4 निवाला उनको भी खिला दूंगा। बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं ना, कभी माँ में, कभी पिताजी में, कभी भाई में, कभी बंधु में, 2-4 निवाला खाए, पेट भर गया। राम को बुलाओ, जैसे बुलाने के लिए गई, लेकिन भगवान भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। बड़ी मुश्किल से मैया कौशल्या पकड़ के लाती हैं, दशरथ जी की गोद में बिठाती हैं। दही भात दशरथ जी मुख में खिला रहे हैं, राम जी दही भात खा रहे हैं। इतने में राम जी पर से ध्यान हटा, भगवान मुस्कुराते हुए भाग गए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले पुलकित मुखा, दधियोधन लपटाए। लोगों ने कहा महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता का आज्ञाकारी है, पिता का चरण वंदना करके आज्ञा लेकर ही कार्य करते हैं। फिर दशरथ जी बुला रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे? क्या मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है? यहाँ तो मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो कहा दशरथ जी राजा हैं, प्रजा उनकी पुत्रवत है, और राम जी अकेले नहीं बालकों के साथ खेल रहे हैं, इसमें प्रजा के भी बालक हैं। महाराजा दशरथ अगर बुलाते पिता बन करके तो जरूर राम जी दौड़े चले आते, लेकिन भोजन करत बोल जब राजा, यहाँ राजा बोल रहा है, नहीं आवत तो जीवाल समाजा, बालकों के समाज में है। तो राजा के लिए तो सारी प्रजा बच्चों के समान ही है। उचित तो यह है कि राजा सभी के साथ राम जी को बुलाते, तब तो राम जी दौड़े चले आते, या तो फिर पिता बनकर राम को बुलाते, तब राम जी आते। मैया भक्ति ज्ञान स्वरूपा कौशल्या जब जाती हैं तो भगवान को पकड़ कर लाती हैं और गोद में बिठा देती हैं। भगवान के पूरे बदन में मिट्टी लगा हुआ है, दूसर धूली पूरे दूसर धूली लगा हुआ है, गोद में बिठाए और दही भात खिलाने लगे। जैसे ही ब्रह्म से दृष्टि हटी, भगवान राम ब्रह्म है, और जैसे ही ब्रह्म से दृष्टि हटी वैसे ब्रह्म हाथ से छटक गया और दौड़ते हुए किलकिलाते हुए भाग गए। तात्पर्य जब तक ब्रह्म पर दृष्टि है, जब तक भगवान में मन लगा है, तब तक तो भगवान आपके पास है, और जहाँ भगवान से मन हटा वहाँ भगवान को बाहर निकलते देर नहीं लगती है। इसलिए ब्रह्म का चिंतन हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आज हुआ कल ना हो, हम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, निरंतर चिंतन होना चाहिए। इसीलिए भक्त कहता है, हे ठाकुर जी हम पकड़ेंगे तो छूटने का डर है, जीवात्मा है, पता नहीं मन भटक जाएगा, लेकिन यदि आप पकड़ लोगे तो हम छूटने वाले नहीं है, हम छूटने वाले नहीं है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, हाँ? अगर आप पकड़ लोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आपको पकड़ना जरूरी है। हम पकड़े ना पकड़े, जीवात्मा है, संसार में भटक जाएंगे। मानो राम जी ने यही संकेत किया। और थोड़े बड़े हुए तो गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्पकाल बीत्या सब
चूड़ाकरण हुआ और भगवान गुरु जी के पास गए। जिस भगवान के श्वास से श्रुतियां निकली है, वेद निकला है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने लीला क्रम में गुरु जी के पास जाकर उनके आश्रम में रह करके पढ़ा। अब पढ़ करके तुरंत भर में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। और देखिए, विद्या ग्रहण करके जब लौट करके आए, आनंद छा गया अयोध्या में। एक दिन विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र जी को चिंतन हुआ। विश्वामित्र जी सोचने लगे, भगवान का अवतार हो गया है और अगर निशाचरों को मैं मारूंगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, निर्वाण नहीं मिलेगा। मार तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन भगवान यदि मारेंगे तो इनका निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मैंने निवेदन किया था, अगर सनातन धर्म में किसी प्रकार की हानि हो रही है, क्षति हो रही है, तो भगवान संकल्पित हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमान। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन वीरा। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा महाराज, एक चिंता भगवान को, जब धर्म की हानि हो जाएगी, जब धर्म की रक्षा की बात आएगी, तो मैं जिस प्रकार से भी धर्म की रक्षा होगा, सनातन की चिंता किसी को करने की आवश्यकता नहीं। पूज्यपाद कृपाद्री जी महाराज कहा करते थे, एक बार किसी ने पूछ दिया, महाराज सनातन धर्म में पंथ में क्या अंतर है? सनातन किसको कहेंगे, अब पंथ किसको कहेंगे? पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपाद्री जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान आदि है, अनादि है, सनातन है। कहा जैसे बट वृक्ष को सदियों से खड़ा हम देख रहे हैं, हमारे जन्म से पहले से खड़ा है, हमारे पिताजी के जन्म से भी पहले से खड़ा है, पुराना वृक्ष है, लेकिन तटस्थ है, अचल है। और बट वृक्ष से जड़ निकल करके नीचे पकड़ लेता है और फिर दोबारा नया वृक्ष पैदा हो जाता है, फिर उसका जड़ ऊपर से आता है, तीसरा वृक्ष पैदा हो जाता है। इतना मजबूत है कि कभी मरता नहीं है। और देखिए, उसे वृक्ष के नीचे एक पक्षी ऊपर बैठा था, एक बीज को गिरा दिया। बरसात का दिन था, बरसात के दिन में वह बीज अंकुरित होकर के लता पता बन गया, और लता पता बन करके इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि बट वृक्ष से भी 4 हाथ ऊपर हो गए, 4 हाथ ऊपर। अब क्या था? अहंकार आ गया, प्रभुता पाई काहे मत नहीं। उसने कहा, बट वृक्ष तुम सदियों से यहाँ खड़े हो, लेकिन जहाँ हो वही के वही हो। देखो, अरे कल मैं पैदा हुआ, कल का मैं जन्मा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तुमसे 4 हाथ ऊपर हो गए। बट वृक्ष ने कुछ नहीं कहा, शांति से सुन लिया।
बरसात का महीना, बरसात जैसे ही बीता ना, बरसात पानी बंद हो गया, जैसी थोड़ी कड़क धूप निकली, पानी का अभाव में लता पता मुरझा गया, बट वृक्ष के ऊपर गिर गया। बट वृक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे अब क्या हुआ? अभी तो तुम हमसे 4 हाथ ऊपर हो गए थे। कहा क्या बताऊं, हम लोग सीजनली हैं, सीजन में आते हैं, सीजन में चले जाए। सनातन तो जहां था वही रहेगा, और वहां से उसको कोई हटाने वाला नहीं। आदि अंत उसका होने वाला नहीं। और जितना भी आता है ना, जितना भी आता है सब पंथ है। सनातन नहीं उसको कहेंगे, वो पंथ है, आता है और चला जाता है। आज भगवान तो संकल्पित है ही कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म का हानि होगा, जिस रूप में मुझे आना पड़ेगा, चाहे बराह बनकर आना पड़े, चाहे कछुआ बनकर आना पड़े, चाहे मछली बनकर के आना पड़े, चाहे सुअर बनकर के आना पड़े, कुछ भी बनकर आना पड़े, लेकिन मैं आऊंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। दूसरा किसका संकल्प है? महात्मा। कौन महात्मा? भगवा पहनकर आश्रम बनाने वाली महात्मा का नहीं, वस्त्र सिर्फ बदल लेने वाली महात्मा का नहीं। किस महात्मा का? गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। इनके पिता का नाम गांधी है। एक कौन है? कहा महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि सदा शुभायाश्रम जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे सदा शुभ आश्रम जानी। जो आश्रम में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और निरंतर सनातन की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। विचार किया, मारीच सुबाहु का उत्पात बढ़ गया है, तड़का का उत्पात बढ़ गया है। ये तड़का कौन है? ये तड़का कौन है? कहा मन की दुराशा ही तड़का है। मन की दुराशा तड़का है, और जब तक इसको एक बाण से नहीं मारा जाएगा तब तक ये मरने वाली नहीं। इन्हीं के पुत्र सुबाहु हैं, मारीच हैं। विश्वामित्र ने सोचा गुप्त रूप से भगवान का प्रागट्य हो गया है, और देखिए जिस भगवान को पाने के लिए मैं राजा से महात्मा बन गया, महल छोड़कर जंगल में आ गया। बाहर हमारे ठाकुर जी, हम जंगल में आए आपको खोजने के लिए, आप महल में पैदा हो।
हम तो आए जंगल में, घर परिवार संसार छोड़ करके जंगल में आ गए, तपस्या करने लगे, और आप जंगल छोड़ करके महल में पैदा हो गए। इसलिए चलना चाहिए और वहां से भगवान का दर्शन करने की लालसा लेकर के चल पड़े अयोध्या की तरफ। सरजू जी में स्नान किया। जैसी नगर में सूचना गई, दशरथ जी कुछ ब्राह्मणों के साथ स्वागत करते हैं।